सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को पता चल गया है कि आईएफएस का रिजल्ट आ चुका है। सीएसआर का तो ठीक है, आईएफएस का रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस से मिलवा रहा हूँ और हम लोग सारी बातें जान रहे हैं किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी, कौन सी यूनिट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। मिलते हैं एक और एक बार ऐसे ही कोई स्टूडेंट से। मिलते हैं अमृता से। वेलकम अमृता, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हेलो सर। अमृता, सबसे पहली जो क्वेश्चन मेरा है कि आखिरकार आपका मेजर पर्पस क्या था इस एग्जाम के लिए? सर मुझे एक्चुअली मेरा ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है, प्रोफेसर का ड्रीम है, तो मैं उसी के लिए मतलब मैं कर रही थी, लेकिन वो और मुझे जेआरएफ चाहिए था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको एलिजिबिलिटी मिल चुकी है अब। जी मिल तो चुकी बस, लेकिन सर जेआरएफ एक बार मतलब हो जाए तो मतलब एक होना तो चाहिए कि वहां तक तो पहुंच गई मैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा वैसे तो। और इस बार रिजल्ट क्या रहा वैसे तो? जी मेरा 102.5 मार्क्स आए और मतलब 99.19 परसेंटाइल बना। ओके ओके, आप जनरल कैटेगरी से हो। जी। ओके। अमृता, क्या लगता है आपको कि जैसे आपने 102.5 मार्क्स जो अचीव करे हैं, कैसे आते हैं? जी आसानी से तो नहीं आया है, बट बहुत सबसे ज्यादा तो मेजर पीवाईक्यूज बहुत सॉल्व करने पड़े, मतलब सबसे ज्यादा वही, प्लस आपके चैनल के जो एग्जाम मैपिंग सीरीज हैं वो बहुत हेल्पफुल रहे लास्ट टाइम पे सर, वही देखा है मैंने। मतलब जो स्कोर ज्यादा मेरे बढ़े हैं वो उसी के बने, क्यों मतलब जो मैम सर लास्ट टाइम रिवीजन होता है ना वो सर वो बहुत अच्छा हो गया उस मेरे उससे। तो आपका रिवीजन का शेड्यूल क्या हुआ करता था? जो लाइव क्लासेस आपकी होती थी वो करती थी, प्लस जो प्रीवियस यूट्यूब के लेक्चर्स हैं वो, और सर जो क्या कहते हैं कि जो मॉक एप्टीट्यूड पोर्शन है वो भी सर करती थी, और पीवाईक्यू लगाती थी सर। जो स्टडी मटेरियल आपसे खरीदा था आपके आईफएस से वो बहुत हेल्पफुल है, क्वेश्चंस उसके बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने आपका देते हैं। मास्टर्स किस बैकग्राउंड से है? सर बायोटेक्नोलॉजी से। और आपका कंप्लीट कब हुआ है? सर 2021 में। अच्छा, 21 में कंप्लीट हुआ है। तो उससे तब से लेकर अभी तक के आपका क्राइटेरिया सीएसआर ही था या और सर कहीं भी पहले आपने? बीएड किया था, मेरा मतलब टीचिंग पे इंटरेस्ट ज्यादा है। फिर बीएड के बाद सर एक्चुअली थोड़ा दिक्कत ये थी कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हटा दिए थे हम यूपी की वजह से, कि मतलब स्कोर जूलॉजी बॉटनी कर सकते हैं, तो फिर ड्रीम यही हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही है जो मेरे ड्रीम को पहुंचा सकता है वहां तक। अच्छा, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो? मैं कानपुर से हूँ। कहाँ से? यूपी। अच्छा, यूपी से। यूपी में अगर कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है डायरेक्टली गवर्नमेंट, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट एलिजिबिलिटी मिलती है या फिर जूलॉजी बॉटनी में अप्लाई करना पड़ता है? सर बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिलती है फिलहाल, जो भी वैकेंसी आई वो भी जूलॉजी बॉटनी की ही आई है। तो बायोटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं जूलॉजी बॉटनी में? जी जब उन्होंने सीएसआई नेट वही दिया है तो कर ही सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, सेम ऐसा ही एमपी में भी है वैसे, कि अगर कभी हम माइक्रोबायोलॉजी के हैं तो हमें अगर कभी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट से बनना है तो हमें बॉटनी से उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यस सर। बायोटेक वाले जूलॉजी से। यस सर वही चीज। चल, तो फिर आपका बैकग्राउंड तो पूरा बॉटनी है ही नहीं या जूलॉजी नहीं है, तो फिर आप कैसे क्या करने वाले हो? सब फिलहाल तो सर ये अच्छी चीज हो गई है कि जो अभी यूपी की जो वैकेंसी आई है उसमें सीएसआर का ही सिलेबस है बॉटनी पोर्शन में, तो अच्छा, आप ये। बॉटनी से ही टारगेट करने वाले हो? जी बॉटनी से टारगेट कर रहे हैं हम। तो इस बार जो आपने एग्जाम दिया था इसमें कितनी यूनिट्स आपने टारगेट करी थी? सी सर मैंने एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी को छोड़ के बाकी सारी टारगेट करी थी। क्यों, ऐसा क्या कारण था कि आपको एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ना पड़ा? सर छोड़ना क्या, स्टार्टिंग से ही सर मतलब बहुत डीप में है वो, और क्या कहते हैं सब प्लांट में ज्यादा इंटरेस्ट था, एनिमल में उतना था नहीं, प्लांट में अच्छा, ज्यादा इंटरेस्ट था इस वजह चलो से। बढ़िया। आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था? मतलब आप डेली किस तरीके से पढ़ते थे? सर स्टार्टिंग तो रिवीजन से होती थी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, फिर क्वांट का करते थे, लेक्चर सीरीज मेनली 3 से 4 घंटे की लेक्चर सीरीज जो होती थी वो करते थे, और फिर उसके बाद सब मेन तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, और प्लस पर डेली एक मॉक लगाना शुरू कर दिया था सर, जिससे कि इम्प्रूवमेंट सर आपका जो लिया था वो लगाते थे। मॉक में रिवीजन अगर कभी कम नंबर आए तो फिर उसके बाद में किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना होता था आपका? सर जो मिस्टेक्स मेरी थी बेसिकली उनको ही मतलब जो यूनिट्स मेरी वो कमजोर थी उनको टारगेट किया, उनको फिर से सर नोट्स बनाए, नोट्स बना बना के शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको रिवीजन रिवीजन करते रहो जिससे कि वो इम्प्रूव होता है सर।
और डीप में मतलब पढ़ना शुरू किया। स्टैंडर्ड बुक्स कभी कभी पढ़ी, बस ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो पढ़ी जो टॉपिक नहीं आते थे हमें, बस ऐसे ही सर। कौन सी यूनिट थी जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट थी आपकी वाली, सर जिसको आपने नहीं डेवलपमेंटल छोड़ा? बहुत अच्छी लगती। कौन सी? डेवलपमेंटल। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मतलब उसके कोई क्वेश्चन आपने इस बार नहीं छोड़े? नहीं छोड़े सर। अच्छा, सो बहुत बढ़िया है। सो आपका पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए के अंदर क्या क्राइटेरिया था, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी बना के गए थे आप कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने, इस टाइप के करने हैं? हाँ सर, जो केसी सर ने स्ट्रैटेजी बताई थी सर वही अप्लाई की थी। पार्ट ए में तो सर मैथ्स अच्छी है नहीं, तो उसमें मेजर गलत हो गया। और क्या कहते हैं कि पार्ट बी में जो अटेम्प्ट किए थे चार, दोनों में पार्ट सी और भी दोनों में चार चार गलत हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि वही स्ट्रैटेजी थी कि इसमें 20 अटेम्प्ट किए थे, पार्ट बी में 21 और पार्ट सी में 20 अटेम्प्ट किए थे। ये स्ट्रैटेजी थी और कितने करेक्ट है? सर। दोनों में पार्ट बी सी में चार चार गलत है, बाकी सब सही है। और पार्ट ए में सब पांच ही, क्या कहते हैं 8 किए थे तो इसमें 5 सही है। बहुत बढ़िया, अच्छा है क्राइटेरिया, जो कि करेक्ट का अच्छा कर क्राइटेरिया है। हाँ सो सर बिल्कुल बहुत। एक्यूरेसिटी थी, लेकिन सर वो जो 105 थे स्टार्टिंग में सर, हेलिकेज वाला क्वेश्चन ही गलत हो गया जिसकी हाँ, वजह से जेआरएफ वो रह गया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने चेंज ही कर दिया डायरेक्टली। हाँ सर। तो वो नहीं तो क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक लग रहा था, वो बिल्कुल पूरा एक कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा था उसका हेलिकेज और गायरेज से ही। यस सर, बस लेकिन ड्रॉप कर देना चाहिए था वो क्वेश्चन। हाँ, और एक्सचेंज किया भी तो ऐसा किया है कि किसी को पता ही नहीं चला कि उस क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। वही सर, मेन प्रॉब्लम वहीं फंस गई, होते होते रह गया सर। चलो कोई नहीं, सो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा वैसे। यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, कि आपने हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। और होप सो उनके साथ साथ, आपके साथ साथ सो उनका भी कहीं ना कहीं जेआरएफ जरूर होगा। सो थैंक यू थैंक यू सो मच अमृता। सर। थैंक यू सो मच। ओके।